चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 61 और आपके सामने सवाल है और लगाना है आपको तरतीब से। मुतलक तरतीब की जब बात आए इसका मतलब ये है कि पैदाइश, सने पैदाइश, और अगर सने पैदाइश के अलावा कुछ और पूछ रहे हैं वहाँ लिख देंगे वो वफात के एतबार से बताना है या पैदाइश के एतबार से बताना है। अब जल्दी से देख लीजिए और कमेंट कीजिए तो सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब क्या हो सकता है आप कमेंट कीजिए। तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये लोग पहले हैं, ये लोग पहले हैं, ठीक है। क्योंकि अब मौलवी अब्दुल हक कल बताया था मैंने 1870 और 1961 ये पहले आ जाएंगे, ठीक है। 1961 काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश वफात कमेंट कीजिए। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश वफात कमेंट कीजिए सब लोग। 1896 1984 1984। रशीद हसन खान इनकी पैदाइश पर बताइए। 1925-2006 जी 1925-2006 1925 2006। बहुत अच्छा, एक बच गया जमील जालवी, जल्दी बताइए। 1929-2019 2019 ये आपको रट डालना है ताकि आगे के सवाल में दिक्कत ना हो। चलिए आगे। यहाँ एक शेर दिया है और पूछ लिया है कि कौन सी नज्म खत्म हो रही है इस पर। हाँ संभल जा अब के ज़ोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफात परस्ती के लिए बेताब हैं। अब ये शेर आपको बताना है कि किस पर खत्म हो रहा है, कौन सी ऐसी नज्म है या गजल है जिस पर ये शेर खत्म हो रहा है। तो ये किसान जोशमलियाबादी की नज्म, जंगल के शहजादी जोशमलियाबादी की है और शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोशमलियाबादी के, वफादाराने अजली का पयाम ये भी शायद जोशमलियाबादी की है, ठीक है। ये चार बात जान गए। किसान बताइए कौन सी मजमूए में है, किसान किस मजमूए में शामिल है बताइए। हाँ जी समझ, शोला शबनम। तो एक काम कीजिए कमेंट में जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शोला व शबनम हम बोल रहे हैं, आप कलम चलाते हैं तो आप समझ अपने एतबार से लिख लीजिएगा काम। शोला व शबनम, ठीक है। या 1936 होगी तारीख इसकी, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ आपको मिलाना है, एक एक मिसरा दिया है और शायर उसके सामने है, पढ़ लीजिए इत्मीनान से, आपके पास टाइम है। फिर आप हमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। सहर गाइद में दौरे सुबू था, एक मिसरा। दूसरा मिसरा दूसरे शेर का है, महरम नहीं है तू ही नवाहे राज का, ये। फिर आगे दे रहा है किसी का हुआ आज कल था किसी का। चौथा मिसरा दे रहा है दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया। बच्चे से पढ़ लीजिए और बताइए, बताइए जल्दी से। किताब हो तो उसको भी आप मदद ले सकते हैं ताकि ये गज़ल पढ़ सकें, क्योंकि इसका फिर दूसरा मिसरा भी पूछा जा सकता है कभी भी इम्तिहान में। इत्मीनान से देख लीजिए और बताइए। सहरगा ईद में दूसरा आप लोग बता रहे हैं। अच्छा, जो दूसरा ऑप्शन है तो मीर का शेर मतलब पहला मिसरा आप लोगों के हिसाब से, तो उस गज़ल को सुनाइए। अगर मीर का है तो वो गज़ल सुनाइए पढ़ के। अगर वो मिसरा मीर का है तो फिर वो गज़ल पढ़ के सुनाइए जल्दी से, ताकि दो तीन शेर याद हो जाए, तब ना अगला मिसरा कभी लगाने के लिए देगा तो पता चलेगा। बताइए जल्दी से। सर ये सवाल हल हुआ ही नहीं, काफी कोशिश की। अच्छा इसे हल नहीं हो पाया सर। बोलिए। सर हल हुआ है कैसे बताना, कमेंट में बताना टाइप करके या फिर जैसे।
नहीं, अगर पढ़ सकते हैं इस शेर को तो पढ़िए। पूरा नहीं सर, सबका सेकंड सेकंड मिसरा लगाए हैं। मुझे नहीं, आप सेकंड मिसरा लगाए तो अव्वल मिसरा इसका होगा ना कुछ भी। इसको वो मैं पूछ रहा हूँ शुरू ना से कि पढ़ो ये सर। आपने हल किया होगा तो ये किसी न किसी गजल का शेर होगा ना। हाँ, मुस्तवार हुस्न से इसके जो नूर था, खुर्शीद में भी वही जर्रा ज़हूर था। हमें गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शूरे नासूर था। पहुंचा जो आप तो मैं पहुंचा खुदा के तय, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं दूर था। चलिए, ये शेर किस तरह है, मीर तकी मीर का ये शेर है। सहर गा ईद में दौरे सुबह था। तो ये तो पहले ही हल हो गया ना। अगर एक का हम ऑप्शन 4 लगाते हैं तो हो गया। ये सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जो ऑप्शन 4 है, देखिए यहाँ, और यहाँ सिर्फ ऑप्शन 4 ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। अब इसे अंदाजा लगा लीजिए। मैंने क्या कहा कि जो शेर आपने हल किया उसको और पढ़ लीजिए, ताकि आइंदा अगर पहला मिसरा दिया हो सकता है दूसरा मिसरा दे दे, फिर पूछ ले। तो क्या है, सहर गा ईद में दौरे सुबह था, पर अपने जाम में तुझ बिन लहू था। गलत था आपसे गाफिल गुजरना, न समझे हमको इस काबिल में तू था। चमन की वज़ा ने हमको किया दाग, कि हर गुंचा दिल पर आरजू था। गुलो आईना किया खुर्शीद व मह किया, जिधर देखा तिधर तेरा ही रू था। रू मतलब चेहरा। इतना आप पढ़ लीजिएगा इसको निकाल के, ये पूरे रेख्ता पर मौजूद है। सर अब ये आपको किताब क्या में तो है करना नहीं है, जय उर्दू में। ज़िया उर्दू में नहीं रहेगी ना। ज़िया उर्दू एक गाइड है, गाइड महदूद होती है चीज़ें, उससे अलग, उससे सिर्फ देख सकते हैं कुछ उसमें चीज़ों को। तो तलाश किया था उसमें। हाँ, इन्होंने दिया है तो इसलिए अब उसको रेख्ता से मदद ले लीजिए। तो ये गज़ल पूरी है इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे है, महरम नहीं है तू ही रवा है, तू ही नवाहे राज का। ये तो पता चल गया कि ये गालिब का है। महरम नहीं है। अब ये गजल आप में से कोई निकाल के पढ़ सकता है तो पढ़ लीजिए। मैंने कहा तो नहीं पढ़ा तो मैं ही पढ़ देता हूँ, सुनिए। महरम नहीं है तू ही नवाहे राज का, ठीक है। या वरन जो हिजाब है पर्दा है साज का, रंगे शिकस्त सुबह बहार नजारा है, ये वक्त है शगुफ्तन गुल हाय नाज का। तू और सुए गैर नजर हाय तेज तेज, मैं और दुख तेरी मजा हाय दराज का। और सरफा है जब्त आह में मेरा वगर न मैं, तामा हूँ एक ही नफ्स जा गुदाज का, नफस जा गुदाज का। है बसिक का जोश बाधा से शीशे उछल रहे, हर गोश ए बसात है हर शीशा बाज का। इस तरह आप आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मिलता चला जाएगा। ये गालिब की गजल है, ये पूरी गजल आप पढ़ लीजिए निकाल के। ये दो हो गया। उसके बाद सी का बनका रहे हैं, किसी का हुआ आज कल था किसी का। ये मोमिन का गजल, मोमिन की गजल, ये शेर है इसमें किताब में आपकी। जल्दी से। वह किसी का नहीं है इसमें। नहीं, फिर भी निकालिए, कोई आप में से कोई निकाल सकता है, कोई निकाल सकता है आप में से। पूरा नहीं मिला था रेख्ता में, बस 2 ही लाइन। तो जो लाइन मिला उसको तो पढ़िए तो पहले। किसी का हुआ आज कल, किसी का हुआ आज कल था किसी का, न है तू किसी का न होगा किसी का। अच्छा, एक सेकेंड। सिर्फ 2 ही लाइन मिला था, मतलब 2 ही, एक ही शेर था क्या। हाँ, 2 ही, मोमिन खान जी की किसी के। इतना। तो ये मोमिन का हो गया। अब यहाँ दे रहा है, हसरत का दिल में ख्यार यार ने मखमूर कर दिया। अब इसको आप मिला लेंगे तो अब सब हल हो गया ना। अब आपको क्या करना है कि चारों गजल को निकाल लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या जैसे आपको आसानी हो पढ़ लेना उसको, ताकि फिर दोबारा सवाल बने तो इसमें दिक्कत ना हो। आगे आ जाइए। एक कॉल पूछा है आपसे कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है कि वह तलवारों की अबदारी नश्तरों में भर देते हैं। यानी आज़ाद ने लिखा है। अब आपको इसमें देख के बताना किसके बारे में लिखा है। तो सीधा सीधा लिखा है मीर दर्द के बारे में। किसके बारे में? सफ़ीर और सौदा के बारे में नहीं लिखा है, ख्वाजा मीर दर्द के बारे में लिखा था। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में उन्होंने क्या लिखा है
कि वह तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। सौदा के बारे में कह रहे हैं आप लोग। दर्द है ना सही जवाब इसका? दर्द सही जवाब। जी, ख्वाजा मीर दर्द। दर्द है। ठीक है, फिर से यहाँ देखिए एक गजल दिया उन्होंने। अब बताइए कि सबसे पहले कि ये गजल इसमें ये किसकी गजल है? मेरी तरफ भी गमज़े गम्मास देखना, ये शायद है आपकी मोमिन। किताब में। मोमिन की है ये? किताब में है ये? फानी 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 ये किताब में है। मोमिन। कोई मोमिन कोई फानी का मतलब देख के नहीं आया क्या? नहीं, मोमिन है मोमिन। जल्दीबाजी में नहीं बोला कीजिए, रुक जाए कीजिए, हम टाइम खुद ही देते हैं। गजल देखिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है आप दूसरा पेपर दूसरे शायर को पूछ लें। चलिए पढ़िए, तानिया पढ़ा आपने? ये गजल आपकी किताब में है या नहीं, जल्दी बताइए। या रेख्ता से निकाला है उन्होंने? सर वो सौदा के बारे में लिखा गया है ना, दर्द के बारे में तो नहीं है। ये दर्द दर्द के बारे में ही है। दर्द के बारे में सही जवाब है वो। लेकिन हिजवे के बारे में उन्होंने मतलब वो जो तारीफ की है ना, उस पे ये लिखा गया है, नोट्स में तो लिखा हुआ है सर। नहीं, ये दर्द का सही है। एहतशाम हुसैन की देखेंगे आप किताब, उसमें मिल जाएगा। सब एकदम 2 ही लाइन है। ये लाइन है जो मिला है तो वो तो पढ़ो कम से कम। पढ़ के आती ही नहीं कोई बात, कैसे सवाल हल होगा? फिर मैं जब बोलूंगा फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा ना, कोई जवाब का इंतजार करूंगा। आप लोग बिल्कुल नहीं बोलना चाहते ना, हल करके आते हैं। कल तो छोड़ दिया था 20 सवाल करा के, फिर जिस दिन मैं कराने लगूंगा खैरो फिर किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगा ना पढ़ने का। समझ लीजिए आप लोग। पूरी गजल तो मिल रही है, गैरों नहीं पे मिल रही है? 2 ही लाइन है सर। क्या 2 ही लाइन है? पूरी गजल मिल रही है मुझको रेख्ता में। जी सर, पूरी गजल मिली है। चलिए पढ़िए, इसका पहला शेर सही है, पढ़िए जल्दी। जी, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरह भी गमजे गम्मास देखना, उड़ते ही रंग रुख मेरा नजरों से था निहा, इस मुर्ग पर शिकस्ता की परवाज देखना, दशनाम यार तबे हुजी पर गिरा नहीं, दुश्नाम नहीं, लफ्ज दुश्नाम है, फारसी दुशनाम जुबान गलत। दुशनाम यार तब हुजी पर गिरा नहीं, ए हम नफ्स नजाकत आवाज। जी, हजी मतलब गमजदा दिल, दुश्नाम यार यानी यार दोस्त की गालियां, तबा हजी यानी दिल को गमजदा पर गिरा नहीं, ए हम दुशनाम नफस यार। नजाकत आवाज देखना। जी, चलिए। देख अपना हाल जार, मुंजिम मुंजिम हुआ रकीब, हम्म था साजगार साजगार ताले न साजगार देखना, ताले नसास बदकाम देखना। जी, का माल बुरा है जजा के दिन, हाले सिपर है तफरीका अंदाज देखना। अगर आप लोग नहीं हल करते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो फिर पेपर हम आपको क्यों देते हैं? फिर पेपर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम पेपर अपने पास रखेंगे। हम अपना जो है कि वो लगा दिया करेंगे टाइम पर, हम पूरा, फिर आपको कुछ फ़ायदा उदा होगा नहीं। आप आएंगे और बुत की तरह सुन के चले जाएंगे। समझ गए? ये दूसरा शेर बताइए, दूसरा शेर किसका है? तो पहला मोमिन का हुआ। दूसरा भी उसी का मिसरा लग रहा है। चारों मोमिन का ही है। ये अलग कोई शेर है, कोई गजल सी है? दूसरी गजल से, लेकिन मोमिन का है। ठीक है, हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये गजल कौन सी है? कैसे पता चला कि गजल का कौन मिसरा सही है? दूसरा तो गलत है। इसका ए और डी सही है, मिला नहीं, दूसरा देखा था। क्या नहीं मिला था? डी वाला नहीं मिला। हाँ। बी भी सही है, मोमिन खान मोमिन का है। जो गजल अभी पढ़ रहे थे उसी में से है ये। मत रखियो गिर्द तारी के अशाक पर कदम, ये भी मोमिन खान मोमिन का ही है। अरे शेर मोमिन का है, लेकिन वो साथ में नहीं है मिसरा। वो
एक साथ नहीं है। आप लोगों को मिलता ही नहीं, पता नहीं कैसे सर्च करते हो। इसका डी सही है। देखो, दिल काबिले मोहब्बत जाना नहीं रहा, वो वलवला वो जोश वो तुगिया नहीं रहा। ये शेर सही है। शेर सब उन्हीं का है, यानी मिसरा को आगे पीछे कर दिया, इस हिसाब से लगाना है। कैसे हल करते हो? पूरी गजल पढ़ के आइए। चलिए आगे। यहाँ एक इक्तबास दिया है, पूछा कोई वजह, वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। यह मुकालमा नाविल गौदान के किन दो किरदारों के दरमियान बताइए? राय साहब और रुद्रपाल, ओमकार नाथ और सूरज प्रताप सिंह, झंगरी सिंह और पटेश्वरी, राम सेवक और गोबर। बताइए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो याद रख लीजिए कि ये जो है इक्तबास किससे माखूज है? गौदान से। बताइए जल्दी से। रायपाल और रुद्रपाल। राय साहब और रुद्रपाल से माखूज है। ठीक है, चलिए आगे आइए। फिर से यहाँ से शेर पूछ लिया आपसे। चलिए बताइए। ज़ाइल में दो जुमरे सही हैं। पलट पलट के कफस ही के सिमत जाना हुआ, किसी ने राह न बताई आशियाने की। दूसरा शेर कह रहा है कि दुश्वार तो नहीं गमे हस्ती का खात्मा, उनकी खुशी नहीं है तो उनकी हंसी सही। फिर तीसरा शेर कह रहा है कि जिंदगी की दूसरी करवट थी मौत, जिंदगी करवट बदल के चुप रही। और आखिर का कार्य आती रहेगी खैर अब जिंदगी की मौत, ये तो हुआ कि मौत मेरी जिंदगी हुई। बताइए, ये किसके अशार हैं या कौन कौन से इसके ए और डी से कौन कौन से ऑप्शन इसका सही? जल्दी बताइए किसके अशार है, कमेंट कीजिए। और ये बताइए कि किसके अशार है। नहीं बताइए उन्हें। फानी बताइए। गजल कौन सी है? वह गजल कौन सी? जल्दी पढ़िए। गजल कौन सी है? फानी बताइए तो ठीक है। एक दूसरे को देख कर सब कॉपी किए जा रहे हो। ये तो बताओ गजल कौन सी है ताकि पता चले। जी संगुर में शायर के हम पढ़ते हैं। कसम ना खाए तगाफिर से बाज आने की, के दिल में अब नहीं है ताकत सताए जाने की। हमारी मौत ने कुछ मुख्तसर किया वरना कुछ इंतहा ही न थी इश्क के अब फसाने की। गरी ना बर्क कुछ इस खौफ से मेरे मरे होते, तड़प के आग बुझा दो ना आशियाने की। तुम्हारा दर्द तो दरमा बना लिया हमने, अब और सोचे तदबीर दिल दुखाने की। जमाना कुफ्र मोहब्बत से कर चुका था गुरेज, तेरी नजर ने पलट दी हवा जमाने की। पलट पलट के कफस ही की समझ जाता हूँ, किसी ने राह बताई ना आशियाने की। नजात दे गम दुनिया से दर्द दिल ने मुझे, ये एक राह मिली गम से छूट जाने की। वो राह सुबह क्या होता ईद है? का चलिए। बेहा वो सुबह ईद का मंजर तेरे वो सुबह ईद का मंजर तेरे तस्वुर में, वो दिल में आए अदा तेरे मुस्कुराने की। बता रहा है हर अंदाज खाक पानी का, ये खाक है इस काफिर के आस्ताने की। इस गजल में तो सिर्फ एक ही शेर हमें मिला। दूसरी कौन सी गजल है जिसमें ये शेर आएगा? बताइए। जी दूसरी भी है। पढ़िए उसको अगर है तो। नहीं मिली दूसरी? बोलिए। जी है ग्रुप में शेयर। तो पढ़िए। पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? ग्रुप में शेयर करने से क्या होता है? जब मैं बोल रहा हूँ जहाँ पढ़ना है ना जी माना हजाज़दीद मेरी बेखुदी हुई, तुम वजह है खुदी नहीं ये एक ही हुई। दिल है वो ताकत गमगदा उम्र दोष का, रखी है जिस पे शमाए तमन्ना बुझी हुई। मैं मंजिले फना का निशाने शिकस्ता हूँ, तस्वीरें गुजरबा वफा हूँ मिटी हुई।
ताबीर दिल ने तुझसे लिया इंतकाम इश्क तेरी ही बज़्म जुल्वा के आशिकी हुई आती रहेगी खैर अब इस जिंदगी की मौत ये तो हुआ कि मौत मेरी जिंदगी हुई मरहूम किस अदा के तमाशाइयों में था फिरती है दिल की लाश तमाशा बनी हुई दुनियाए दिल में याद के चलिए अल्लाह रहे चलिए चलिए, जरा पढ़ के आए कीजिए आप लोग, उन्हें कुछ नहीं फायदा होगा, बिला वजह का आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तैयारी कम से कम तशफ़ी बख्श हो जाए, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा बहुत बात की बातें हो, उतना शो भी नहीं करना फोटो लगा के यहाँ वहाँ, लेकिन कम से कम तशफ़ी बख्श तो हो जाए, कुछ सीखा आपने, कुछ भी नहीं पढ़ के आ रहे हैं। 30 लोग रहते हैं, एक आदमी बोलने वाला है, वो भी नहीं बोल, मन किया 30 सवाल बोल दिया, जवाब दे दिया, मन किया खामोश है, ऐसा थोड़ी रिजल्ट आता है। आखिर गवर्नमेंट ने रखा है 1% 2% क्यों रखा है? आप सोचिए पूरे हिंदुस्तान में अगर 1% में मेहनत करते होंगे तो रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। रिजल्ट उसी का ना आएगा भाई जो पूरे हिंदुस्तान में 1-2% में मेहनत करता होगा, तो बगैर मेहनत किया जाएगा। चलिए बताइए, अब यहाँ किताब लगाना है, बिल्कुल आसान है, इसमें बिल्कुल गलत नहीं होती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। बताइए जल्दी से। इसमें चौथाई राजेंद्र सिंह बेदी, शौकत सिद्दीकी, इंतजार हुसैन। इसमें चौथाई की कौन सी किताब हो जाएगी? 1 का 2, 1 का 2 कितनी जगह? 2 जगह है, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी B51, 1 का 2 B51 मिला लीजिए, B51 सिर्फ एक जगह, यानी ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। इसमें चौथाई ये हो जाएगा, इसका ये शौकत सिद्दीकी का ये। चलिए सीधे सीधे हिसाब से, या फिर आपसे पूछ लिया पैदाइश वफात, ये छठा सवाल है पैदाइश वफात का, छठा का 5 का लाया था और अभी एक आया था 6 7वां सवाल है। तो इसमें जो निज़ामी उरूजी का पहला है यही सही होगा, निज़ामी उरूजी पहले आ जाएंगे, मुल्लावाजी, मिरासन, जयशंकर नसीब, सब मैं आपको लिखवा चुका हूँ, PDF भी दे चुका हूँ। चलिए फिर यहाँ से आपसे किताब की सन तरतीब पूछ लिया है, और कुरतुलैन हैदर की किताबें हैं, इस तरह फैज़ अहमद फैज़ की किताब है, इनको आप याद कर लीजिए, इनसे किताबें, इसी तरह कन्हैया लाल कपूर की किताबें हैं, और 1-2 नाविल है, जैसे नज़ीर अहमद की नाविल है, इनकी तरतीब याद कर लीजिए अच्छे से। अब यहाँ से पूछ लिया मेरे भी सनम खाने सफीने गमे दिल, सफीने तो इससे पहले ही पता चल गया, पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्यों? इसलिए कि सफीने गमे दिल के बाद जो है आग का दरिया तो आ सकता है, लेकिन मेरे भी सनम खाने नहीं आ सकता है। मेरे भी सनम खाने जब भी होगा पहले होगा, तो सब मेरे भी सनम खाने का सन बताइए जल्दी से, मेरे भी सनम खाने का सन बताइए। 1949। आवाज नहीं आ रही है। 49। सफीने गमे दिल 1952। आग का दरिया यहाँ लिख देता हूँ 1959। उसके बाद कौन हो गया, कौन बच गया? 3 हो गया कहाँ? 3 ही पूछा था। आखिरी शब्द हम सफर, आखिरी शब्द का सफर बताइए, कमेंट कीजिए, आखिरी शब्द का सफर 1969 है, 1979। 69 है ना, 79 69 है, 79। 79। कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, मैं खुद देख लेता हूँ। इसी पर दोनों को इनाम भी मिला था, इसको याद ही होना चाहिए, इस पर इनको तो बड़ा इनाम भी मिला था। इसको मिटा देते हैं, जो 79 है, क्या है? 1979 है। कौन सा इनाम मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। चलिए आ गया जी। कुल्ली कुतुब शाह के दरबार से मलिकुश शोरा का एजाज किसे मिला था? कुछ भी टाइम नहीं लगाना है। वजह नुसरती क्यों करें? कुल्ली कुतुब शाह कह रहा है ना, नुसरती क्यों मिलेगा? आ गया जी। फिर से एक शेर पूछ लिया है, रात को रो रो शुभ किया या दिन को जो तू शाम किया। बताइए, ये गजल तो मालूम है आपको, मीर का ये है,
ये अहद जवानी रो रो काटा पीर में। बोलिए बोलिए, ठीक है बोलिए। फोर्थ वाला से। सर अहद जवानी रो रो काटा पीरी में ले आंखें मोंद। अच्छा, ये आप मिसरा मतलब बताना चाह रहे हैं कि ये मिसरा सही है, हैं? लेकिन लग नहीं यानी रहा वो रात है। बहुत हुई आराम किया। हम्म? यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। आराम किया तो ऑप्शन भी नहीं है। सर इसके आगे का से दे जाएगा ना, यहाँ के सफेद सिया में हमको दखल पहले जो तो ये है तो सो हल्का इतना है। अव्वल मिसरा इसका 4 है। ये गजल जो है बहुत मशहूर है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया, अहदे जवानी रो रो काटा पीरी में ली आंखें मूंद। यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस बदनाम किया, इसका काबा कैसा किबला कौन हरम है क्या एहराम, पूछे कि इस बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया, यहाँ के सुफेद यहाँ के सुपेदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो शुभ किया या दिन को जो तो शाम किया। लेकिन ये मिसरा मिल नहीं रहा है फिर इसमें, फिर सही जवाब क्या होगा इसका? 4 है ना, अव्वल पूछा है तो ये सही है ना 4। मिसरा अव्वल का निशानदेही करनी है तो ये ठीक है, गुड। ये वाला पढ़ लीजिएगा पूरी गजल। आगे यहाँ के इक्तबास दिया है। नजूमी पंडित जफरदा हाजिर हुए, बहुत सोच विचार कर बरहमनों ने अर्ज की, महाराज का बोल बाला, जाहो हश्म मर्तबा दो बाला आला रहे। हमारी पोथी कहती है भगवान की दया से शहजादे का चंद्रमा बली है और छठा सूरज है जो गिरा है वह भली है। बताइए किस दास्तान से ये बात लगी? फसाने अजायब के बारे में तारीख भी लिखा चुका हूँ, चार भी लिखा चुका हूँ। आ गया, आपको बताना है, दिख रहा है? बताइए इस सवाल का जवाब बताइए। मांगे है फिर किसी को लबे पाम पर हवस, जुल्फे सियाह रुख पे परेशा किए हुए, एक नौबहार नाज को ताके है फिर निगाह, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। बताइए तो कौन कौन सही है? तो गालिब के शेर है कहिए। गालिब के हैं लेकिन तरतीब इसकी सही नहीं है शायद। तो शायद बी मतलब वाले का एक मिसरा नहीं है। है ना, शायद बोलकर जवाब देने से कोई फायदा नहीं, खामोशी रहिए, जवाब देना आप इसका सीओडी गलत या सही। सीओडी इसका गलत है, बी का है नहीं एक मिसरा तो इसलिए बी सही हो जाएगा। चलिए पूरी गजल पढ़ लीजिए ताकि इसका मामला ही हल हो जाए अगर गलत भी है तो। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़ में चरागा किए हुए, करता हूँ जमा फिर जिगर लख्त लख्त को, अरसा हुआ है दावते मुज़गा किए हुए, फिर वज़े एहतियात से रुकने लगा है दम, बरसों हुए हैं चाक गरीबा किए हुए, फिर गरम ना लए हाय शरर बार है नफस, मुद्दत हुई है सैरे चरागा किए हुए, फिर पुरस से जराहत दिल को चला है इश्क, सामान 100,000 नमकदा किए हुए, फिर भर रहा हूँ खामए मुजगा बखुन बखुन दिल से बखुने दिल, साजे चमन तराजी व अमा किए हुए, दामा किए हुए, बाहम दिगर हुए हैं दिल व दीदा फिर रकीब, नज़ारा ओ ख्याल का सामा किए हुए। काफ़ी लंबी गज़ल है तो आप इस गज़ल को गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन गलत हो रहा है इसमें। इस गज़ल को पूरी गज़ल पढ़ के सही कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि जो लफ्ज़ है, मांगे हैं फिर किसी को लबे पाम पर हवस,
जुल्फे सियाह रुख पे परेशान किए हुए। ये बिल्कुल सही है, तरतीब बिल्कुल सही है। एक और मिसरा के उसके बाद वाला क्या है? तो एक नौबहार नाज को ताके है फिर निगाह, एक नौबहार नाज को ताके है फिर निगाह, इसको देख लीजिए। हाँ, लेकिन उसका अगला मिसरा है चेहरा फरोग मैं से गुलिस्ता किए हुए, इसकी तरतीब सही नहीं है, तरतीब सही नहीं है। अगला मिसरा, अच्छा एक मिसरा ही खत्म कर दिया है। डी वाला मिसरा देख लीजिए, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, इसको देख लीजिए इसका सही क्या है। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्मे चरागा किए हुए, तो इसकी भी तरतीब सही नहीं है। लिहाजा इस पूरी गजल को आप देख लीजिएगा, ये आप ड्रॉप हुआ होगा अपने ज़माने में। चलिए आगे आ गया जी। अदब का पहला और आखिरी मकसद मसरत बहम पहुंचाना है। ये बात किसने कही थी? लॉन जाइंस ने, अरस्तू ने, टी.एस. एलियट ने, मैथ्यू आर्नल्ड ने। जवाब दीजिए। अदब का पहला और आखिरी मकसद क्या है? कि इंसान को मसरत और खुशी दे। लॉन जाइंस ने। अजीम अदब की खूबियां भी बताते हैं, लॉन जाइंस ने बात कही है। चलिए आगे आ जाइए। चलो, लॉन जाइंस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बताई हैं? लॉन जाइंस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बताई हैं? 5। कितनी खूबियां बताई हैं? 5। इर्तिफा का तस्वुर किसने दिया था? इर्तिफा का तस्वुर, इर्तिका कहिए, इर्तिफा कहिए, लॉन जाइनस ने दिया। किसने दिया था? लॉन जाइनस ने। उलूहियत के बारे में, उलूहियत के बारे में किसका कौल है या किसका मजमून है? लॉन जाइनस का है। अच्छा, शायरी में उलूहियत नजरिया किसने दिया था? शायरी में उलूहियत का नजरिया किसने दिया था? लॉन जाइनस ने दिया था। ये बताइए कि लॉन जाइनस किससे मुतासिर था? किस नक्काश से मुतासिर था? बताइए। अफलातून से। लॉन जाइनस अफलातून से मुतासिर था। किससे? अफलातून से मुतासिर था। जमील जालबी ने कौल नकल किया है इनके बारे में, सुनिएगा। अरस्तु पहला क्लासिकी नक्काद है, इसी तरह लॉन जाइनस को पहला रोमानी नक्काद कहा जा सकता है। ये बात किसने कही है? जमील जालबी ने। क्या कहा है? जमील जालबी ने क्या कहा है? अरस्तु पहला क्लासिकी नक्काद है, तो इसी तरह लॉन जाइनस को पहला रोमानी नक्काद कहा जा सकता है। ये बात किसने कही है? जमील जालबी ने कही। आगे आ जाइए। अब इसमें देखिए, कुछ भी टाइम नहीं लगाना है, आपको अच्छे से समझा लिया गया है। जुज़, जुज़वे मुत्तसिल, तरकीब, अज्जाए तरकीबी। जो चीज जुज़वे मुत्तसिल होगी तो उसकी तरकीब तो बनेगी नहीं। जुड़ने के तो पहले जुड़ा हुआ ना, जुज़ मुत्तसिल यानी मिला हुआ जुज़, ये खत्म हो जाएगा। तो अब जुज़ हो जाएगा, तरकीब हो जाएगा, अज्जाए तरकीब हो जाएगी। सही है या गलत? क्षेत्र जवाब दीजिए। यही सही जवाब है, क्षेत्र का ऑप्शन नंबर 2। जुज़वे मुत्तसिल, जो चीजें मुत्तसिल हो गई में नौह क्या करे? कुछ भी नहीं कर पाएगा। किससे गजल है? गजल क्या है? नज़ा में फानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया, क्यों ओ काफिर तेरी जुबान पर अब भी खुदा का नाम नहीं। फानी का यह मक्ता सुनकर के शायर ने कहा, खुदा की कसम वो मक्ता है अगर सारी उम्र भी पढ़े जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ आएगा। मजरूर, हसरत, जोश, आरजू। बताइए बात किसने कही थी? जोश ने कही थी ना। जोश ने कॉल भी कहा था मजरूर के बारे में, इनके बारे में ना, फानी के बारे में क्या कहा था? किसी का जहन में तो बोल सकते हैं, क्योंकि तो थोड़ा लंबा पड़ेगा कमेंट करने में। तो आप अगर जोश के फानी के बारे में उनके ताल्लुक से अगर याद है तो बताइए। जोश ने कहा था ना कि खुदा की कसम वो मकता है कि अगर सारी उम्र पढ़े जाओ तो सुनने वाले को लुत्फ। यही बात तो पूछा उन्होंने, ये जोश ने कहा था, ये बात जोश ने कही थी। और इनको यासियात का इमाम किसने कहा था फानी को? रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद। जी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात यानी नाउम्मीद, ये सबसे ज्यादा इनके यहाँ पाई जाती है। फिर से एक शेर आ गया आपके यहाँ, देखिए बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल मसला ये हो रहा है, बहुत ज्यादा अशार इसमें आ रहे हैं। अब कहाँ जाऊं, करूं क्या, क्योंकि राह आगे के लूं, इस जंगल में कोई अब मुश्किल कुशा मेरा नहीं,
बेकसी हुई खत्म, मुझ पर इस जंगल में मेरे सर बाप नहीं, दादा नहीं और कोई चचा मेरा नहीं। ये आपको कमेंट करना है। इसका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? करबल का नाम आशार इस्तेमाल हुए हैं। आगे आ जाइए। देखिए मैंने गलत निशान लगा दिया, मैंने गलत निशान लगा दिया। ये सही जवाब है, इसको मैं मिटा देता हूँ। करबल का नाम है, करबल का नाम है। आगे आ जाइए। फिर से एक शेर आ गया। क्या है? छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीख फिजा को, जब तक न उठे ख्वाब से मर्दाने गिरा ख्वाब, खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज, इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब, चश्म मह व परवी है इसी खाक से रोशन, ये खाक है जिसका हज़ रेज़ा दुर्रे नाब। अब ये बताना है आपको कि अशआर इकबाल के किस नज़्म से माखूज़ है, बताइए। शुआए उम्मीद से किससे माखूज़ है? शुआए उम्मीद से माखूज़ है, ठीक है। तो शुआए उम्मीद उनके किस शेरी मजमूए में दाखिल है, बताइए आप। ज़र्ब कली। आप में से कोई ज़ौक़ शौक़ का कुछ अशार पढ़ सकता है? जल्दी बताइए। ज़ौक़ शौक़ के कुछ अशार पढ़ सकते हैं? देख के पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते? जी सर, पढ़ सकते हैं। पढ़िए अहमद भाई, आप भी पढ़िए। निकाल लीजिए। ये आखिरी मौका है जिंदगी के पढ़ने का, फिर हमेशा जलील होंगे जब पढ़ना नहीं सीखेंगे तो। जोर से पढ़िए, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। ज़ौक़ और शौक़ वाला। सभी को घबराने दीजिए। आगे आ जाइए। सवाल नंबर 80, माइक बंद कर लीजिए। नज्म शुआए उम्मीद इकबाल के किस शेरी मजमूए में दाखिल है? शुआए उम्मीद इकबाल के किस शेरी मजमूए में दाखिल? सवाल नंबर 80 के जवाब देना है। सर 79 का शुआए उम्मीद है। 79 का? जी जी, शुआए उम्मीद है। 79 का शुआए उम्मीद। ठीक है। ज़र्ब कलीम इसका शेरी मजमूआ है। जी चलिए आगे आगे। 46 नंबर क्यों दिया था? 81 नंबर, 46 क्यों दिया? ठीक है। यहाँ लिखा है कि था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही जर्रा ज़हूर था। आगे एक शेर है, मजलिस में रात एक तेरे परतुए बगैर, इस शोख को भी राह पे लाना ज़रूर था। कल पाँव एक कासे सर पे जो आ गया, मैं भी कबू कसू का सर पे गुरूर था। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। अब आपको कमेंट करना है कि इसमें सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, और साथ ये भी जवाब देने की कोशिश करना है कि ये अशार किसके हैं, ये अशार किसके हैं, ये भी जवाब देने की कोशिश करनी है। सर ए डी मीर का। मीर का? अच्छी बात है, सब लोग कमेंट कर लीजिए, हम रुके हुए हैं। जी मीर की पहली गजल जो आपके यहाँ है, था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, ठीक है। खुर्शीद में भी उस ही का जर्रा ज़हूर था। ये सही है। अब ए जो भी होगा वो सही होगा। ए कहाँ का है वही हम ऑप्शन चेक करेंगे, एक साथ बी भी है, एक साथ सी भी है, डी भी है, सब चेक करना पड़ेगा हमें। अब अगला मिसरा देखते हैं। मजलिस में रात एक तेरे परतुए बगैर, ठीक है, क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। लिहाजा इसका मिसरा मिल नहीं रहा है, बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला गलत हो गया, हटा दीजिए उसको। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। कल पाँव एक कासे सर पे जो आ गया, सही मिसरा यकसर व उस्तुखवा शिकस्तों से चूर था। ये भी गलत है, यानी मिसरा सही नहीं बैठा। अब तो लिहाजा ए और बी सही नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ए और
डी, ऑप्शन नंबर 3। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ के बहुत मैं भी दूर था। ये जो कि टाइपिंग भी इन्होंने एनटीए ने इतना बड़ा जो है कि इम्तिहान है, लेकिन टाइपिंग भी इनसे सही से नहीं हो पा रहा है। ऊपर भी एक और शेयर में गड़बड़ कर दिए थे, मुश्किल पेपर बनाएंगे तो क्या होगा। चलिए ए और डी सही था इसका। जैल में से किसका ताल्लुक मानियात से नहीं है? तअस्सुर, तसव्वुर और तखालुफ, तरादुफ। बताइए। तअस्सुर बताइए जल्दी से। जैल में से किसका ताल्लुक तअस्सुर। और लोग कमेंट किए, आपने कमेंट में देख लिया था। चलिए बताइए, और लोग ज्यादा कोशिश कीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। चलिए तअस्सुर आगे आ जाइए। अब फिर से एक शेर दे दिया। तेरी बांदी की बांदी हो रहूंगी, जो कुछ मुझको कहेगा सो करूंगी। अब ये बताना है आपको किस मसनद से लिया गया। सहरुल बयान, फूलबन, गुलजार नसीब, विकट कहानी। फिर से एक शेर दे दिया, बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए फौरन। विकट कहानी अलग भी जवाब आ रहा है, विकट कहानी। चलिए आ गया जी। अब दावा दलील का शेर दिया है सवाल। उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं। सही बात है। दलील दे रहा है कि इसमें सानह करबला के तमाम मुमकिना पहलुओं का मुअस्सिर तरीके से इहाता किया गया। ये बात भी सही है, लिहाजा दावा और दलील दोनों सही है। आगे आ जाइए 85 पर। सीधा सीधा किताब मिलाना है, आप देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि कौन सा सही होगा। अब्दुल्ला हुसैन, हुसैन, इलियास अहमद गद्दी, देख लीजिए, बताइए। एक ही ऑप्शन से पकड़ लेंगे, सी का 4 ऑप्शन नंबर हो गया 4th। तो कौन सा दे रहे हो? कमेंट का क्या मसला है? ए का अब्दुल्ला हुसैन का हो जाएगा। उदास मुस्लिम, माइक नहीं खुली, आवाज नहीं आ रही है उसे भी। इंतजार हुसैन का हो जाएगा। इससे पहले जी दावा दलील वाला रिपीट कर दीजिए। दावा दलील वाला बता दूं, बता देता हूं। उर्दू मरासी बता देता, माइक बंद करके बताता हूं, अभी सही बताता हूं। चलिए, दावा में ये कहा जा रहा है कि उर्दू मरसिया सानह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं। जाहिर सी बात है, मरसिया की जो सिनफे सुखन है, मरसिया जो बहचत सिनफे सुखन है, जैसे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उनके असहाब और घर आने के लिए बात ये शेर कही गई थी। ये बात सही है। दलील कर रहे हैं कि इसमें सानह करबला, जाहिर सी बात है उसके पस मंजर में जो शहादत पेश आई थी वो करबले के पस मंजर बात पेश आई थी। लिहाजा करबले में कैसे गए, क्या सूरत हाल थी, क्या मजबूरियां थी, हीरो कैसे जाता है, लड़ाई कैसी होती है, शहादत कैसी होती है, फिर उसके बाद लोग कैसे अफसोस करते हैं, उसका इसी को उन्होंने क्या कहा दिया, तमाम मुमकिन पहलू, जो जो बातें बयान की जा सकती थी वो सारे तरीके से वो सारी बातें बयान की जाती हैं। दावा और दलील दोनों सही। आगे ये भी हो गया। अब आपको मिलाना है इसमें, अब बताना है कि नारायण, बावरा, रिसालू, नेकीराम, लाजवंती, अच्छा, जोगिया, हिमैंत, साहब जी, बब्बल, दरबारी लाल, सीता, महता, गर्धारी लाल, लंबी लड़की, कुंदन और चपलन, फादर बख्श, लक्की, यूक्लिप्स। बताइए कौन सा सही ऑप्शन इसमें, बताइए। बताइए जल्दी से, किरदार देखना है या बताना है? सी डी, अच्छा, ए बी, ए बी, डी है। ए डी, अच्छा, ए डी। चलिए तब एक देखते हैं, नारायण, रसालू, नेकीराम, लाजवंती क्या है? अच्छा, लाजवंती किसका अफसाना है? बेदी का। लाजवंती का अजीत सिंह बेदी। अच्छा,
अभी देख तो लेते हैं। होगा नहीं क्योंकि जोगिया का किरदार है। क्या? बी वाला ऑप्शन जोगिया का किरदार है तीनों। लेकिन आप लोगों के मन के ऊपर है, जब मन करेगा तो बोलेंगे, मन करेगा खामोश रहेंगे, तो हम ही को देख देख कर पढ़ाने दीजिए अच्छे से, है ना। लाजवंती के किरदार देख लीजिए। तो बता रहे हैं कि सुंदरलाल एक किरदार, दूसरा वकील साहब और बूढ़ा मुहर्रिर लाजवंती। अब क्या पूछा आपसे? रसालू और नेकीराम। रसालू और नेकीराम ये लाजवंती में बिल्कुल सही है। अब एक के साथ डी है तो डी का भी चेक कर लेते हैं। कुंदन, अच्छा ये कुंदन अफसाना किसका है ये मालूम होगा तो अब आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। कुंदन या अफसाना आपको अगर मालूम होगा तो फिर ये आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। कुंदन अफसाना बल्कि रशीद अहमद सिद्दीकी बता रहे हैं आप हैं। कुंदन नहीं, मैं कुछ और दिया। यूक्लिप्स, यूक्लिप्स अफसाना आप देख लीजिए कि किसका है। तो यूक्लिप्स अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का, उसमें कुंदन किरदार है। ठीक है, बात सही है। कुंदन के साथ चपलन भी है। अच्छा, कुंदन के साथ चेपलन फादर बख्श लखी। और कल ही ये सवाल आया था कि लखी का मुकम्मल नाम क्या था। देखिए एक ही सवाल से दो सवाल उन्होंने निकाला था कल। ये क्या वाला था? लखी का लक्ष्मी दास। लक्ष्मी राम दास। ठीक है, ये आपसे पूछा था। तो इसमें जो एक और किरदार दे रहा है चपलन, ये चपलन किरदार इसमें है या नहीं? जी है। वही मैं देख रहा हूँ है कि नहीं है इसमें। जय उर्दू में नहीं है, मतन में मिलेगा। से भी सहारा ले रहा हूँ मैं, ए और डी। और यहाँ फिर देखिए तो ए और डी हम मान लिए। अब हम आगे चलते हैं कि दूसरी जो किरदार है जोगिया हेमंत साहब जी। जोगिया तो राजेंद्र सिंह बेदी के किरदार है ना। जोगिया अफसाना उसी में आपने देखा। हाँ? जोगिया जुगल, लेकिन इसमें ये बब्बल किरदार बता रहे हैं। ये बब्बल नहीं, गलत है। जोगिया का किरदार डाल के बब्बल डाल दिया इसलिए गलत है। वही देख रहा हूँ। जोगिया हेमंत, जोगिया और हेमंत, हेमंत तो ठीक है। उसके बाद एक साहब जी, साहब जी लेकिन साहब जी किसे किरदार बताइए। साहब जी भी उसी का है लेकिन बब्बल डाल दिया इसलिए गलत हो गया। तीनों किरदार जोगिया के हैं। उसके बाद दरबारी लाल और सीता महता गिरधारी लाल लंबी लड़की। लंबी लड़की के अच्छा तो दरबारी लाल ये पता लगाना हमें होगा कि एक सेकेंड बब्बल के किरदार है। बब्बल के दरबारी लाल, हाँ पहले ही कि दरबारी लाल सीता महता गिरधारी लाल। लंबी लड़की नहीं है बब्बल का। जो भी रट लिया ना फिर अलग से आपको कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे पेपर में। आगे ये 10 मरतबा सवाल आ चुका है कम से कम जब से पेपर आ रहा है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये आपसे नहीं, आपसे यहाँ पूछ लिया है एक इसमें गलत होगा, 3 तो सही है। यानी इश्क, रक्स और मौत। क्या कह रहा है कि बाबे अव्वल इश्क में क्या कह रहा है? मंजर अव्वल, मंजर दो, मंजर सोब, मंजर चार। अच्छा ये बताइए किस ड्रामे से ये बात कही जा रही है? चलिए हल्का। अनारकली। इश्क, रक्स और मौत। तो ए और सी इसका सही हो जाएगा। ये दो मिला दिया निकल गया, निकल गया ए और सी। तो क्या पता चला? अव्वल दोम सोम चार, यानी बाबे अव्वल के में चार मंजर हैं और बाबे दोम जो रक्स है उसमें अव्वल दोम सोम चार, इसमें भी 4 है और आखिर में हो जाएंगे 5। मामला आपका हल हो जाएगा। ख्याल किस जिल्द में शामिल है? ये सवाल भी आया हुआ है कल या परसों के जो हदायकुल अंजार, इसमें हदायकुल अंजार। चलिए अच्छा ये बता सकते हैं कि रियाजुल अफसार, शम्सुल अनवार, नजमुल असरार इसके तर्जुमे किसने किए थे? ये बता सकते हैं आप लोग? जल्दी बताइए। ये आप लोग बता सकते हैं कि रियाजुल अफसार नाम से किसने तर्जुमा किया था, और इसी तरह जो है कि शम्सुल अनवार नाम से किसने तर्जुमा किया था, और इसी तरह ये बताइए कि नजमुल असरार नाम से किसने तर्जुमा किया था? तीनों ख्वाजा मान ने ही तर्जुमा किया है।
और हदायकुल अंजार किसने किया? हैकुल अंजार ने भी उन्होंने ही किया है, लेकिन इसमें गालिब की तकरीज है। ये बोलिए कि चारों का तर्जुमा उन्होंने किया। चारों का तर्जुमा किसने किया? ख्वाजा अमान दहलवी। पता चला ये पेपर कितना आसान है। रुबाई का इब्तिदाई नाम क्या है? तराना। आवाज कट रही है क्या? आवाज कट रही है? अब नहीं कटेगी शायद। आपको नहीं बोलिएगा। हो जाएगा बागो बहार। नब्बे का कौन हो जाएगा नंबर? सर ए बोलिए, सुन रहा हूँ। रुबाई का इब्तिदा रुबाई के रुबाई रुबाई का वो इब्तिदाई नाम पहले का वो बताइए सर। तराना बताया ना। ये देखिए 89। जी जी। आगे अब यहाँ एक पूरी नज़्म दिया है, ठीक है, इसको पढ़ना है। सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम, मुद्दत से तुम आवारा हो पहनाए। अच्छा खिजर है क्लास में? खिजर जी सर, मैं हूँ। पढ़ सकते हैं इसको? जी सर, पढ़ सकता हूँ। पढ़िए फिर, बुलंद आवाज में पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम, मुद्दत से तुम आवारा हो पिन्हाए फिजा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमहर ये अय्याम, ने रेत के जर्रों पे चमकने में है राहत, ने मिसले सबा तोहफे गुलो लाला में आराम, फिर मेरी तजल्ली कदाए दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तानो बयाबानो दरोबाम, आफाक के हर गोशे से उठती हैं शुआएं, बिछड़े हुए खुर्शीद से सर ऊपर चला गया शायद। जी, बिछड़े हुए खुर्शीद से होती हैं हम आगोश, एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन, रंग मशीनों के धुएं से है सियाहपोश, मशरिक नहीं गो लज्जत नज़ारा से महरूम, लेकिन सिफत आलम लाहूत है खामोश, फिर हमको इसी सीने रोशन में छुपा ले, ऐ महर जहां ताब ना कर हमको फरामोश। अच्छा ऊपर वाले जो अशार आए थे, क्या कौन से अशार थे? किसी के ज़हन में ऊपर इकबाल के पूरा शेर आया था? जी, तो शायद उम्मीद के कौन सा शेर था? कुछ एक मिसरा याद है? ये आया था, छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीख फिजा को, जब तक ना उठे ख्वाब से मर्दाने गिरा ख्वाब। चल ठीक है, इसी में से ये पढ़ लिया आपने पूरी। ये नज्म इख्तिबास किस शायर की? इकबाल। उम्मीद फिर सवाल बनेगा आगे। ये आपको देखना है। अब पूछ लिया, लज्जत नज़ारा से कौन महरूम नहीं है? बताइए, लज्जत नज़ारा से कौन महरूम नहीं? पढ़ा था ना अभी। मशरिक 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 ना कहाँ है? गो लज्जत नज़ारा से, लेकिन कहाँ है? यहाँ देखिए, मशरिक नहीं, गो लज्जत नज़ारा से हो गया। इसका जवाब हो जाएगा मशरिक। आगे आ जाइए। आफाक के हर गोशे से उठने वाले शुआएं किससे हम आगोश होती हैं? खुर्शीद। खुर्शीद। ठीक है, इस नज़म का उम्मीद
आखिरी शेर इसका। आलम लाहूत की सिफत क्या बताई है? खामोशी। यहाँ आप पूरी गजल पढ़ेंगे तो सिफतें देखिए, यहाँ देखिए, लेकिन सिफतें आलम लाहूत है खामोशी। चलिए अभी एक इक्तबास आएगा, चलिए पढ़िए, बताइए। चलिए खेजर पढ़िए, आप ही पढ़िए। जी सर, पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी आवाज लरज रही थी। नियाज ने उसको प्यार से डांटा, पागल मत बनो, और उसको अपने दोनों बाजुओं पर उठा लिया। सुल्ताना ने कोई मज़ाहमत न की। वो सहमी हुई सी उसके सीने से लग गई। नियाज ने उसको बाजुओं पर उठाए हुए कमरे से बाहर आ गया। बारिश के कतरे खिड़की के शीशों पर, दरख्तों पर, छतों पर बज रहे थे। जी, छतों पर बज रहे थे। हवा फर्राटे भरते हुई दरख्तों से गुजरती तो ऐसा मालूम होता कि कोई जोर जोर से कहकहे लगा रहा है। इसके किरदार से तो पता चल गया कि ये खुदा की बस्ती से है। किरदार जो है ये खुदा की बस्ती है। अगला सवाल देखिए, बहुत मुश्किल होगा ये। तो खुदा की बस्ती है तो दो सवाल हमारा आसान सवाल हो गया। ऊपर ही सवाल में आया हुआ था। ये पेपर में बताता हूँ कैसे बना। ये तो मुश्किल होगा, ये किस लिए है? चहारुम सोम हश्तुम दोम, बताइए। ये जरा आपके लिए मुश्किल होगा, बताइए तो। मज़कूरा बाला इक़्तिबास, बताइए। चहारुम दोम सोम क्या है? हश्तुम, सही है। ये दो मतलब हश्तुम। इसे पता चला कि शौकत सिद्दीकी की जो नाविल है खुदा की बस्ती, ये कई अबवाब पर मुश्तमिल, कई फसल पर। अब ये बताइए कि इसमें किस हिस्से से माखूज है? मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस हिस्से से माखूज है, ये बताइए आप। 11 शायद 15 कर दिया ना अब। बताना है कि मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस हिस्से से माखूज है? दूसरे, 8वें, 5वें, चौथे? 5वें। आज का आखिरी शेर देख लीजिए। आखिरी सवाल, नियाज और सुल्ताना का रिश्ता होता है? नियाज और सुल्ताना के दरमियान में क्या रिश्ता होता है, ये आपको बताना है। मामू भांजी तो है नहीं। सौतेला बाप और सौतेली बेटी, या शौहर और बीवी? क्या? सौतेला बाप सौतेली बेटी। सौतेला बाप और सौतेली बेटी। सौतेला बाप सौतेली बेटी। ऑप्शन नंबर 2, नियाज और सुल्ताना। ये पेपर खत्म हुआ आज का। तो मुझे ये लगा कि आप लोग पढ़ने के मूड में नहीं आते हैं, तो मैं सोच लिया हूँ कि आज आपके पास से फिर किसी को पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं, और मैं खुद ही बता दिया करूँगा सारा जवाब, ताकि ये डिस्टर्ब भी खत्म हो जाएगा। तो पढ़ के आते नहीं है, क्या फ़ायदा बार बार आपको पढ़वाओ, हाओ, कितना कोई हौसला दिलाएगा? हौसला दिलाने के लायक नहीं हौसला दिलाएगा। हम आपके बारे में थोड़ी पढ़ सकते हैं। इतना तो कोई नहीं कहता है, इतना कोई नहीं कहता है कि पढ़िए पढ़िए। पढ़ने वाला पैसा लेने वाला पैसा ले लेता है, और दिन भर यही थोड़ी करता रहेगा, आपको बोलता है पढ़िए पढ़िए, पढ़ते रहिए,